क्या आप टैक्स सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए पीपीएफ में पैसा लगाने की तैयारी में हैं? अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा समय है जब आप इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं? दोस्तों, पीपीएफ में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और इसी वजह से आप किस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं ये बहुत मायने रखता है ज़्यादा बेहतर रिटर्न के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको किस्तों में इन्वेस्ट करना है पीपीएफ में तो किस टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, करंट में भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हालांकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अभी भी जोखिम प्रतिकूल निवेशकों और आम आदमी के लिए सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक बना हुआ है। ये बहुत रिस्क फ्री है। कारण ये है कि बेहतर रिटर्न देने के साथ ही ये योजना आपको इनकम टैक्स का लाभ भी देती है, जो केवल कुछ ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स द्वारा प्रदान की जाती है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 100 रुपये है। हालांकि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 500 रुपये जमा करने की ज़रूरत है, जबकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 1.5 लाख रुपये हर फाइनेंशियल ईयर आप जमा कर सकते हैं। इस अमाउंट को आप हर साल मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स में या फिर एक साथ, जैसा आपकी मर्जी हो, या मंथली या क्वार्टरली या छमाही, यानी एक साल में आप मैक्सिमम 12 किस्त 12 इंस्टॉलमेंट्स में आपको इस पैसे को जमा करना है। एक पीपीएफ खाते में जमा पैसे पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंदर एग्जम्पशन मिलती है। इसका जो ब्याज इनकम होती है वो भी पूरी तरह एग्जम्प्टेड होती है एंड मैच्योरिटी अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। इस प्रकार ये ट्रिपल ई यानी कि छूट निवेश, रिटर्न पे छूट और मैच्योरिटी पर छूट, इसके साथ ही इसी वजह से पीपीएफ आज भारत में सबसे अच्छा टैक्स बचत निवेश विकल्प बन गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीपीएफ के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किस टाइम करते हो, कौन सा समय आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के नियमों के अनुसार पीपीएफ पर जो ब्याज का कैलकुलेशन होता है वो 5 तारीख से महीने के अंत तक जो भी आपका मिनिमम बैलेंस जमा होगा अकाउंट पर उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पीपीएफ जमा पर ब्याज हर महीने कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ही इसे क्रेडिट किया जाता है। तो 1 से 5 तारीख तक का समय आपके पास होता है जमा करने के लिए। 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो भी मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में होगा उस पर इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। आप पीपीएफ में मंथली, क्वार्टरली, छमाही या सालाना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में एक मुश्त निवेश की योजना बना रहे हैं तो 5 अप्रैल से पहले आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इससे आपको आपके जमा पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। मासिक निवेश के लिए आपको अपने पीपीएफ खाते में हर महीने की 5वीं तारीख से पहले पैसे डाल देने चाहिए अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हर क्वार्टर स्टार्ट होने वाले 5वीं तारीख तक आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, यानी कि 5 अप्रैल तक, 5 जुलाई तक, 5 अक्टूबर तक और 5 जनवरी तक आपको अपनी पीपीएफ में जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर दी है वो कर देनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप छमाही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 अप्रैल तक और दूसरी किस्त 5 अक्टूबर तक आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप सालाना कर रहे हैं एक मुश्त, तब तो आप 5 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट कर ही दीजिए, आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि 5 अप्रैल से पहले आप पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपए एक साथ आपने इन्वेस्ट कर दिए और इस पर जो ब्याज दर है वो 8% है। ये दर हर तिमाही सरकार तय करती है। अप्रैल के ब्याज का कैलकुलेशन 5 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच जो मिनिमम बैलेंस होगा उस पर होगा, क्योंकि आपने 5 अप्रैल से पहले 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही इस वर्ष के दौरान कोई और जमा नहीं किया, तो जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा वो होगा 1.5 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका जो हर महीने का जो ब्याज बैठेगा वो बैठेगा 1000 रुपये। इसमें हमने 12 से इसलिए इसको डिवाइड किया है क्योंकि जो ब्याज है वो मासिक आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा, इसीलिए मई और जून का ब्याज भी यही रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप 5 अप्रैल के बाद एक मुश्त जमा करते हैं
तो आपको अप्रैल का ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो आपका मिनिमम बैलेंस होगा उस पर आपको ब्याज मिलेगा। और आपने 5 तारीख के बाद में पैसे जमा करे हैं तो वो मिनिमम बैलेंस को लेगा, तो उस पर आपको उस महीने ब्याज नहीं मिलेगा। इस टाइम पे दोस्तों हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आप ध्यान दीजिए कि पीपीएफ में 15 साल की लॉक इन पीरियड होता है और कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दर के कारण आप बहुत ज़्यादा पैसे खो देते हैं। 8% की अगर हम ब्याज दर माने और अगर कोई 15 साल तक वित्त वर्ष के शुरू में यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में 5 अप्रैल से पहले 1.5 लाख रुपए एक मुश्त जमा करता है तो वो करीब करीब 3.6 लाख रुपए ज़्यादा कमाएगा। ये 3.6 लाख रुपीस उस व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी जो वित्त वर्ष के अंत में इतना ही पैसा लगाता है। 3.6 लाख आप ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप 5 अप्रैल से पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो। दोस्तों पीपीएफ के लोकप्रिय होने की एक मुख्य वजह यह भी है कि इसे ट्रिपल ई यानी टैक्स स्टेटस हासिल है, यानी मूल रकम के कंट्रीब्यूशन, कमाया गया ब्याज और मैच्योरिटी की रकम पर टैक्स एग्जम्प्ट है। हालांकि पीपीएफ में निवेश करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो सालाना 1.5 लाख रुपए है। अगर खुद के पीपीएफ अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जाता है तो दोनों खातों में मिलकर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट को अपने किसी फाइनेंशियल लक्ष्य की जैसे बच्चे की शिक्षा या उसकी शादी के लिए जोड़ा हुआ है तो महीने की 5 तारीख से पहले आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बचत कर पाएंगे और ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आप एक मुश्त 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में हर साल तो 5 अप्रैल से पहले तो आप 3.6 लाख ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो समझ गए ना आप, चाहे आप सालाना इन्वेस्ट करें, चाहे छमाही करें, चाहे क्वार्टरली करें, चाहे मंथली करें, बस ये 5 वाला फंडा आप ध्यान रखिए और 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट कर दीजिए, तभी आपको मैक्सिमम ब्याज मिलेगा। तो समझ गए ना आप। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।